जय हिंद दोस्तों। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन सर के द्वारा समग्र भारतीय राज्य व्यवस्था का जो पीडीएफ दिया गया था, उससे कुछ पहले वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन कराए थे, जो कि 3 वीडियो पढ़ा हुआ है। और आगे फिर हम पंचायती राज चैप्टर आज हम देखते हैं, तो इससे संबंधित प्रश्न आज हम देखते हैं। तो क्वेश्चन है कि भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज त्रिसोपान प्रणाली का प्राथमिक भाग कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ग्राम पंचायत है। कौन सा है? तो ग्राम पंचायत। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज एक व्यवस्था है, तो कैसी व्यवस्था है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, ये तीनों कथन जो है सही है कि स्थानीय स्तर पर स्वशासन की व्यवस्था, जैव संबंधों के साथ त्रिस्तरीय अभिशासन की व्यवस्था है। तो तीसरा है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन है कि सरकारी की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी है। पहला है कि इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती है। दूसरा है कि इसका लक्ष्य गांवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय का प्रदान करना। और तीसरा है कि जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा सही आंसर कि 73वें संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावित हुआ है। ये जो है कथन गलत है। सही है कि पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग रहा है। तीसरा है कि यह एक त्रिस्तरीय जैविकीय रूप में जुड़ी संरचना है। अगला है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 का जी उसके महत्व को बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम स्थापित की गई थी? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर सी राजस्थान। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है BR मेहता बलवंत राय मेहता। अगला क्वेश्चन है कि बलवंत राय मेहता समिति का प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश के अनुसार क्या होता है? तो इसका सही आंसर है जिला, ब्लॉक एवं ग्राम स्तरों पर त्रिस्तरीय प्रजातांत्रिक पंचायती राज संस्था का गठन होना था। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के 73वें संविधान संशोधन का प्रावधान क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पढ़ते हैं एक कथन को। पहला कथन है कि पंचायतों के नियमित चुनाव कराने के लिए। दूसरा है कि महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर सीटों का आरक्षण के लिए। और तीसरा है कि राज्य वित्त आयोग के संस्तुति के अनुसार पंचायतों को फंड्स के अनिवार्य रूप से हस्तांतरण एवं 11वीं अनुसूची में दिए विषयों के संबंध में पंचायतों को शक्ति का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें सभी चारों हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए थे? तो इसका सही आंसर है 29। कितने कार्य? तो 29। अगला क्वेश्चन है कि पंचायत के विघटन के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सा समय अवधि नए चुनाव कराने हेतु सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 6 माह के अंदर ही चुनाव कराना सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें पंचायती राज संस्था नहीं है? तो इसका सही आंसर है सी नागालैंड में पंचायती राज संस्था नहीं है, बाकी असम में है, केरल, त्रिपुरा और कई राज्यों में है। अगला क्वेश्चन है कि पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान के किस वर्ष प्रावधान किया गया था? तो इसका सही आंसर है 1993 में। कब? 1993 में। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगरपालिकाओं से संबंध 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन जब हुए तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो PV नरसिम्हा राव थे। इसका सही आंसर है सी PV नरसिम्हा राव।
अगला क्वेश्चन है कि किसका मिलान जो है गलत है, किसका मिलान गलत है। तो इसका सही आंसर है डी, यानी बलवंत राय मेहता जो 1959, ये जो है गलत है। बाकी सही है कि अशोक मेहता समिति 1977 में, LM सिंघवी समिति 1986 में, और 73वें संविधान संशोधन 1993 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि 74वां संविधान संशोधन के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है, 1 2 3, इसका तीनों कथन सही है। यानी पहला कि यह संशोधन नगर पालिकाओं से संबंधित है, और दूसरा है कि इसे 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, और तीसरा है कि नगर पालिका का कुल 18 विषयों पर विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम नगर निगम 29 सितंबर 1988 को कहाँ पे स्थापित हुआ था। तो कहाँ हुआ था, तो मद्रास में। 59 नंबर बी सही है, मद्रास। अगला क्वेश्चन है, चैप्टर का नाम है कि भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद तथा संविधान संशोधन से संबंधित प्रश्न हम देखते हैं। तो क्वेश्चन है कि 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा संसद ने निम्न में से किस अनुच्छेद को निष्प्रभावी कर दिया था। तो इसका सही आंसर है सी, यानी ए और बी दोनों, यानी अनुच्छेद 331 को कर दिया है और अनुच्छेद 333 को। अगला क्वेश्चन है, निजता का अधिकार एक मूल अधिकार है जिसे किस अनुच्छेद के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त है। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 21। इस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत रखा गया था। बाकी जो है अनुच्छेद 21 का को जो है यह मूल संविधान में नहीं था, इसे जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया, जिसमें है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाया जाए। और अनुच्छेद 22 में क्या है, तो अनुच्छेद 22 में है गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण, और अनुच्छेद 19 में क्या है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण करता है। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 49 जो है स्मारकों और स्थानों के वस्तुओं के संरक्षण करता है। बाकी अनुच्छेद 48 में क्या है, तो अनुच्छेद 48 में जो है कृषि और पशुपालन का संगठन है, और अनुच्छेद 50 में क्या है, तो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 3 तलाक मुद्दे को लेकर भारतीय संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों के किस अनुच्छेद के राष्ट्रीय स्तर पर व्यवहारिक प्रयोग की बातें जारी पर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर है सी, यानी अनुच्छेद जो है 44, अनुच्छेद 44 है। बाकी अनुच्छेद 45 में क्या है, तो अनुच्छेद 45 में कि बालकों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा उपबंध, और अनुच्छेद 43 में क्या है, तो अनुच्छेद 43 में है कि कर्मकारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी है, अनुच्छेद 43 में। और अनुच्छेद 42 में क्या है, तो काम के लिए यानी प्रस्तुति सहायता का उपबंध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 18। बाकी अनुच्छेद 20 में क्या है, तो अपराध यानी दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 19 में है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत। अगला क्वेश्चन है कि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किन अनुच्छेदों में अंतर्निहित है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है। इसका सही आंसर है 13, 32 और 226। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में भाग 2 के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान का उल्लेख है। तो कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद है, तो इसका सही आंसर है 5 से 11, अनुच्छेद 5 से 11। अगला क्वेश्चन है निम्न कथनों का कौन सा कथन जो है सही है। इसमें बताना कि सही कथन का सही उत्तर चयन कीजिए। तो 421 का सही आंसर है बी, यानी 2 और 3 सिर्फ सही है। यानी दूसरा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 केवल भारत के नागरिकों के उपलक्ष्य में उपलब्ध है, और तीसरा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 भारत के राज्य क्षेत्र में भारत के नागरिकों तथा विदेशियों दोनों समान रूप से उपलब्ध है। और पहला है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 15
भारत के नागरिकों के विदेशियों दोनों उपलब्ध है, तो ये जो है गलत है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। तो पहला है कि नए राज्य को शामिल करना। तो नए राज्य को शामिल करना कितना अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 2 में है, अनुच्छेद 2 में। दूसरा है कि समता का अधिकार। तो समता का अधिकार कितना अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद जो है 14 में है। और तीसरा है कि गिरफ्तारी के निरोध से संरक्षण, गिरफ्तारी निरोध से संरक्षण। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 22। चौथा है कि राष्ट्रपति के विधेयक को अनुमति देने का अधिकार, ये जो है अनुच्छेद कितना में है? तो अनुच्छेद 11 में है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका सुमेलित सही है? किसका सुमेलित सही है? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 352 जो है आपात स्थिति की घोषणा, ये जो है सुमेलित सही है। बाकी अनुच्छेद 17 में क्या है? अनुच्छेद 17 में है कि अस्पृश्यता का अंत। और अनुच्छेद 78 में क्या है? तो राष्ट्रपति की जानकारी देने आदि संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा। और अनुच्छेद 192 में क्या? 192 में है सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर से इसको मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो पहला है अनुच्छेद 323 का ए। तो अनुच्छेद 323 का ए है कि प्रशासनिक अधिकरण है इसका। और अनुच्छेद 324 में क्या है? तो अनुच्छेद 324 में है निर्वाचन। और अनुच्छेद 330 में क्या है? तो अनुच्छेद 330 में है कि लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का आरक्षण। और अनुच्छेद 320 में क्या है? तो लोक सेवा आयोग का कार्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर है बी, यानी अनुच्छेद 371 का क में है, नागालैंड के राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बताना है कि कौन सा कथन जो है सही है, कौन सा कथन सही है। तो क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने पर उपक्रम किया जा सकता है। कोई संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2, यानी लोकसभा द्वारा और राज्यसभा द्वारा कोई भी संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्न विषयों पर संवैधानिक संशोधनों के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा संपुष्टि आवश्यक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, यानी संविधान के संघीय प्रावधान। दूसरा कि संविधान सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार है। और तीसरा कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन का संवैधानिक संशोधन संभव है? कब संभव है? तो जब जो है, इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2, 3, यानी जब राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा और संसद के राज्यों का प्रतिनिधित्व रहेगा और 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विषय विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? इसका सही आंसर है संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव को कोई इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि निर्वाचन मंडल अपूर्ण है? तो केवल संविधान संशोधन के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम 545 निर्धारित की गई थी? तो इसका सही आंसर है 31वां संविधान संशोधन द्वारा। कौन सा? 31। अगला क्वेश्चन है कि सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था? तो इसका सही आंसर है 35वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि सिक्किम पुनः राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर है 36वें संविधान संशोधन द्वारा पूर्णतः राज्य का
दर्जा मिल गया था। अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई थी? तो इसका सही आंसर है 41वां संविधान संशोधन के द्वारा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? मिनी संविधान जो है माना जाता है। इसका सही आंसर है सी, यानी 42वां संविधान संशोधन 1976 को मिनी संविधान संशोधन माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा किन्हीं विशेष परिस्थिति में नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकार के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर है 42वें संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला है कि भारतीय न्यायपालिका को शक्तियाँ को सर्वाधिक क्षति 42वें संविधान संशोधन द्वारा पहुंचाई गई थी। तो न्यायपालिका की गरिमा को पुनर्स्थापित करने की दृष्टि से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर है 44वां संविधान संशोधन द्वारा पुनः जो है दृष्टि संविधान संशोधन पुनर्स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री के निर्वाचन को सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की चुनौती देने का अधिकार को समाप्त किया गया था? तो इसका सही आंसर है 39वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि 91वें संविधान संशोधन विधेयक मंत्रिपरिषद को कितना प्रतिशत तक सीमित करने के लिए जारी किया गया था? तो 15% तक सीमित करने के लिए जारी किया गया था। इधर बताना है कि संविधान संशोधन है और इधर राज्य का दर्जा दिया गया था। तो इसका सही आंसर है यानी ए, यानी 18वां संविधान संशोधन जो है 18वां संविधान संशोधन द्वारा हरियाणा राज्य को दर्जा दिया गया और 22वां संविधान संशोधन द्वारा मेघालय राज्य का दर्जा दिया गया था और 55वां संविधान संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश राज्य का दर्जा दिया गया और 56वां संविधान संशोधन द्वारा जो है गोवा राज्य को दर्जा दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फिर से मिलान करना है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। मिलान करना है। पहला है कि न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन, न्यायिक पुनरीक्षण समिति का शक्ति का परीक्षण। इसका सही आंसर हो जाएगा 38वां संविधान संशोधन द्वारा। और संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया जाना, तो इसका जो है कब हटाया गया था? 24वां संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था। और मताधिकार के आयु 21 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष घटाया जाना जो है ये जो है 61वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। और चौथा है कि उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ना, ये जो है 42वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19 के ए यानी सी सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 97वें संविधान संशोधन 2011 में, 97वें संविधान संशोधन 2011 में। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से संविधान संशोधन में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना था? दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना था। इसका सही आंसर है 69वां संविधान संशोधन। कौन सा? 69वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन ने शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21 का एक संविधान में जोड़ा गया था? तो इसका सही आंसर है 86वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है, इसमें मिलाना है इसको। तो पहला है कि 13वां संविधान संशोधन द्वारा जो है ये नागालैंड को जोड़ा गया था। और 18वां यानी 18 संविधान संशोधन द्वारा जो है ये 18 संविधान संशोधन द्वारा राज्य को पुनर्भाषित किया गया था, राज्य को पुनर्परिभाषित किया गया था। और 39वां संविधान संशोधन द्वारा ये जो है दल बदल अधिनियम, सॉरी ये गलत है, यानी 52वां संविधान संशोधन जो है 52वां संविधान संशोधन दल बदल अधिनियम से संबंधित था, इसे जोड़ा गया था। और 39वां संविधान संशोधन जो है ये जो हो जाएगा 4, यानी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर और प्रधानमंत्री के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती है। ये तो थोड़ा गलत हो गया, यानी 52वां संविधान संशोधन ये सही कर लीजिए। ये जो है दल बदल अधिनियम द्वारा दल बदल अधिनियम को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के सरकारी नौकरियों के शिक्षा में 10% आरक्षण देने का से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी 103वां संविधान संशोधन द्वारा 10% आरक्षण देने से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देख, तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम भारत बांग्लादेश सीमा समझौता से संबंधित है? भारत बांग्लादेश सीमा समझौता से संबंधित है। तो 100वां संविधान संशोधन जो है भारत और बांग्लादेश सीमा समझौता से सही है। अगला क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर है 102वां संविधान संशोधन जो है पिछड़ा वर्ग आयोग के संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। अगला है, चैप्टर का नाम है विविध से संबंधित प्रश्न हम देखेंगे। इसमें बताना है कि 1833 अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। तो पहला कथन है कि इस अधिनियम में कहा गया है कि कंपनी में भारतीयों को किसी पद कार्यालय और रोजगार से वंचित नहीं किया जाएगा। और दूसरा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2, यानी दोनों कथन जो है सही है, दोनों कथन जो है सही है। अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड कैनिंग द्वारा शुरू की गई पोर्टफोलियो प्रणाली के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही आंसर है बी, यानी रेलवे मंत्रालय वायसराय के पास भी प्रभात के तौर पर रखना अनिवार्य था, ये जो है कथन गलत है। सही है कि इसके अंतर्गत वायसराय की परिषद का एक सदस्य या अधिक विभागों का प्रभारी बनाया जा सकता है, ये जो है सही है। और इस प्रणाली के तहत काउंसिल की ओर से अंतिम आदेश पारित करने का अधिकार था, ये जो है सही है। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में बी.एन. गॉडगिल किस विभाग के मंत्री थे? बी.एन. गॉडगिल जो है किस विभाग के मंत्री थे? तो कार्य, खान एवं ऊर्जा मंत्री थे। ये नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश की तरह संविधान सभा की वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो इसका सही आंसर है सही आंसर हो जाएगा सी, यानी फ्रांस। कहाँ चुना गया? तो फ्रांस। अगला क्वेश्चन है कि संविधान निर्माण हेतु गठित उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर तथा आंशिक रूप से जोड़े गए क्षेत्र के लिए गठित उपसमिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर है ए बी ठक्कर। कौन थे? तो ए बी ठक्कर। अगला क्वेश्चन है कि 8 जुलाई 1946 को गठित कांग्रेस पार्टी द्वारा संविधान सभा की प्रारूप तैयार करने के लिए विशेष समिति के अध्यक्ष सदस्य थे, विशेषज्ञ समिति के सदस्य थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी सदस्य थे, यानी ए एन गोपाल स्वामी अयंगर और D.R. गॉडगिल, हुमायूं कबीर और के संथानम थे इसके विशेषज्ञ समिति सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने कहा है कि भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया है? तो किसने कहा था? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध और प्रशासनिक विवरण कहाँ से लिया गया था? आपातकालीन उपबंध और प्रशासनिक विवरण कहाँ से लिया गया? इसका सही आंसर है भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था? किसने कहा था? तो इसका सही आंसर है एन पालकीवाला ने कहा था प्रस्तावना को परिचय पत्र। अगला क्वेश्चन है कि समाजवाद का वह स्वरूप जिसका उद्देश्य गरीबी, बीमारी, भूखमरी और अवसर की समानता आदि को समाप्त करना होता है, तो वह क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी लोकतांत्रिक समाजवाद कहलाएगा, लोकतांत्रिक समाजवाद। अगला क्वेश्चन है कि गोपालन मामले का संबंध किससे है? गोपालन मामले का संबंध किससे है? तो ये जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस आधार पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा? किस आधार पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा? इसका सही आंसर है यानी यदि किसी दल को 2/3 सदस्य एक साथ पार्टी के सदस्यता छोड़ दे तब जो है दल बदल कानून जो है लागू नहीं होगा।
बाकी यदि किसी दल का 1/3 सदस्य एक साथ पार्टी छोड़ दे तो ये लागू हो जाएगा। यदि किसी दल का 1/10 सदस्य पार्टी छोड़ दे, या यदि किसी दल का 1/4 सदस्य पार्टी छोड़ दे, तब दल कानून जो है लागू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2005 में। कब हुई? 2005 में। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष कौन होता है? इसका सही आंसर है प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है कि भारत के लोकायुक्त अधिनियम कब पारित हुआ है? इसका सही आंसर 2013 में। कब हुआ? 2013 में। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर उठा है? तो इसका सही आंसर है के संथानम समिति के सिफारिश पर उठा है। के संथानम। अगला क्वेश्चन है कि राज्य सूचना आयोग किस प्रकार की संस्था है? राज्य सूचना आयोग जो है किस प्रकार की संस्था है? तो इसका सही आंसर है संवैधानिक संस्था है। कैसा है? संवैधिक संस्था है। कैसा है? संवैधिक संस्था है। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना किस वर्ष किया गया था? केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही आंसर है 2005 में किया गया था। 2005 में किया गया था। इसको सुमेलित करना है कि इधर आयोग है, इधर क्या है? मंत्रालय है। पहला कि केंद्रीय सूचना आयोग जो है, केंद्रीय सूचना आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो कार्मिक मंत्रालय। क्या हो जाएगा? कार्मिक मंत्रालय। दूसरा है कि वित्त आयोग, तो वित्त आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत? तो वित्त मंत्रालय। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो है किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय। और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो है किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो जनजाति मामलों एवं मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2143, यानी बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नियुक्त होने के लिए योग्यता होनी चाहिए। क्या योग्यता होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी ए और बी दोनों में से कोई भी सदस्य योग्यता रखता हो। जैसे उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्ति मुख्य न्यायाधीश हो, या उच्च न्यायालय के कार्यरत न्यायाधीश हो। अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल निम्नलिखित में से किसके अध्यक्षता में नियुक्ति समिति के सिफारिश पर राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता? तो इसका सही आंसर है यानी मुख्यमंत्री। कौन? तो मुख्यमंत्री करता। अगला क्वेश्चन है कि मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई है? मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो 1993 में हुई थी। कब हुई थी? 1993 में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष कैग को केंद्रीय सरकार के लेखाओं के संकलन और अनुरक्षण से मुक्त कर दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1977 में मुक्त कर दिया। 1977 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि संविधान का अनुच्छेद 350 का ख किससे संबंधित है? 350 का ख किससे संबंधित है? तो भाषाई अल्पसंख्यक अधिकारी से संबंधित है। भाषाई अल्पसंख्यक अधिकारी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका सही आंसर है 338 का बी में। 338 का बी। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों का वेतन भत्ते आदि निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन से पहले दोस्तों ज्ञान बिंदु के द्वारा जो रोज का 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाता है, तो उसका वीडियो अपलोड हो रहा है, तो उसे आप लोग ज़रूर जाके देखें। बहुत अच्छा अपलोड हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 89 में संविधान संशोधन द्वारा। 89 में। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना किस वर्ष किया गया था? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना किस वर्ष किया गया? तो इसका सही आंसर है 2004 में। कब किया गया? 2004 में। अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली की शुरुआत किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 103वें संविधान संशोधन के द्वारा वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली शुरुआत किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के कौन सा अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति की जीएसटी काउंसिल स्थापित करने की शक्ति प्रदान करता है?
तो अनुच्छेद 278 कितना हो जाएगा, अनुच्छेद 278। अगला क्वेश्चन है कि जीएसटी काउंसिल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, तो कहाँ है, तो दिल्ली में। कहाँ पे, दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है कि जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका सही आंसर हो जाए वित्त मंत्री होता है। कौन होता है, वित्त मंत्री होता है। जीएसटी की शुरुआत भारत में कब हुई थी, जीएसटी की शुरुआत भारत में कब हुई है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी 2017 में, 1 जुलाई 2017 को हुआ था। धन्यवाद दोस्तों, फिर अगले वीडियो हम कुछ अपलोड करेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इसी तरह आपको अच्छे अच्छे वीडियो जो है मिलते रहे। धन्यवाद।